वो अगर सुन लेता हमारे बात, हमारे युवाओं के बात तो हो जाता, लेकिन ममता बनर्जी सुनना नहीं चाहते। वो सिर्फ अपने और अपने वही चेले चमुंडे जिन लोगों को कुछ नहीं पता उन लोगों को ही सुनना चाहते हैं, ना छात्रों को सुनना चाहते हैं ना कुछ। नहीं तो मेरे खिलाफ 2-4 केस कर देगा, मेरा नाम पता लगा के, मेरा घर पता लगा के, मेरा पिताजी भैया को सब जेल में भर देगा। यही तो वहाँ पे होता है, आप कुछ कह ही नहीं सकते। तानाशाही कहाँ है, बंगाल पे जाके देखना चाहिए। ये जो बाहर सब कहते हैं ना तानाशाही तानाशाही, बंगाल पे जाके देखिए तानाशाही किसे कहा जाता है। वुमेन सेफ्टी की बात कर ली, वुमेन सेफ्टी है ही नहीं, ना के बराबर है, और बच्चियों की सेफ्टी भी नहीं है। आप ये बताइए एजुकेशन के हिसाब से पश्चिम बंगाल कैसा कैसा स्टेट है? देखिए एजुकेशन के हिसाब से आज भी बंगाल के लड़के, मैं ये कह सकता हूँ कि आज भी बंगाल के लड़के बाकी स्टेट्स के तुलना में थोड़ा आगे है। लेकिन दिक्कत है हमारा एजुकेशन मिनिस्टर से लेके हर कोई और सिस्टम को ऐसे मोटिवेटेड कर दिया कि नेशनल एग्ज़ाम में compete करने के लिए बच्चों को अब दिक्कत होता है, क्योंकि सिस्टम को वैसे बंद कर दिया ना। आप देख लीजिए अभी एक नोबेल लॉरिएट निकला, वो भी बंगाल से ही है, लेकिन उसे बाहर जाके पढ़ना पड़ा। अब उसके बाद नेक्स्ट बंगाल से आप कोई भी मुझे दिखा दीजिए, पहले बंगाल से ही। अब दिल्ली का आज से 50 साल 40 साल पहले आप दिल्ली का कोई भी वो टेलीफोन डायरेक्टरी उठा लीजिए, वहाँ पे डॉक्टर्स का नाम देखिए, सब बंगाली है। आज उठा लीजिए, कहीं पे आप बंगाली नहीं मिलेगा। पहले आप नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक पे चले जाते, आज से 40-50 साल पहले सब बंगाली का नाम था। आज जाइए किसी का नाम नहीं है। ऐसा क्यों, क्या लगता है आपको? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने जैसे खोखला किया, ममता बनर्जी आने के बाद बाकी पूरा जो लास्ट पिन ऑफ कॉफिन होता है ना, वो ममता बनर्जी का गवर्नमेंट ने वो कर दिया। बीजेपी सरकार के बारे में क्या कहना है आपका, और वहाँ के लोगों का क्या सोचना है, पश्चिम बंगाल के लोगों का? देखिए बीजेपी ऑल्टरनेटिव किसी ना, ममता बनर्जी को हटा के किसी ना किसी को ऑल्टरनेटिव तो लाना पड़ेगा। अब बीजेपी को ऑल्टरनेटिव अब बीजेपी ही है, बीजेपी को ही ला सकते हैं। अब बीजेपी का भी जो नेता है, बीजेपी का भी दिक्कत है। बीजेपी पे भी जो नेता है वो कल टीएमसी करता था, टीएमसी का जो चोर था वो बीजेपी में आया, बीजेपी उसको नेता बना दिया, तो ये दिक्कत है। फिर भी हम आशा रखते हैं कि दिल्ली से, अगर दिल्ली का जो पार्टी है वो बंगाल में शायद कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं। डबल इंजन का सरकार का जो हर स्टेट में बीजेपी मोदी जी बोलते, शायद बंगाल में भी वो चल सके। कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली वुमेन के लिए सेफ नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि दिल्ली से ज़्यादा पश्चिम बंगाल खतरनाक है? पश्चिम बंगाल बहुत खतरनाक है। आप पश्चिम बंगाल के किस सिर्फ कलकत्ता को ले रहे हैं? मैं बोल सकता हूँ कलकत्ता पुलिस थोड़ा भी एक्टिव है। आप कलकत्ता पुलिस के पास चले जाइए, कलकत्ता पुलिस बहुत सही है। कलकत्ता के बाद, कलकत्ता के बाहर भी तो एक बंगाल है ना। हम बंगाल का मतलब उत्तर बंगाल में जब हम जाते हैं, कोच बिहार से लेके संदेश खाली वो सागर तक बंगाल है। हम कोलकाता को ही सिर्फ सेंट्रिक क्यों बना चुके हैं बंगाल को? अब पूरे बंगाल को सर्वे कीजिए और वुमेन सेफ्टी का देख लीजिए। कुछ दिन पहले नॉर्थ बंगाल में आदिवासी एसटी कम्युनिटी का महिला के ऊपर रेप हुआ, सरेआम रास्ते पे सबके सामने उसे नेकेट कर दिया, कपड़े खोल दिया गया, और जनता भी देख रहा है, तृणमूल का नेता भी देख रहा है, पुलिस ना कोई स्टेप लेता है। अब देख लीजिए लास्ट 2 साल में महिला कमीशन, एससी कमीशन, एसटी कमीशन कितनी बार बंगाल का दौरा कर चुका। कोई बाकी स्टेट का दौरा तो नहीं करता, बाकी स्टेट का तो नहीं आता। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या सोच रखता है आज का छात्र, आज का युवा? पॉजिटिव है। क्या क्या मोदी अभी एक नाम नहीं, एक ब्रांड हो चुका है, हमें जो लगता है। और दूसरा बात है कि इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से लेके इकोनॉमी से लेके कुछ भी आप कोई भी सेक्टर आप उठा लीजिए, तो मोदी के ऑल्टरनेटिव अभी कोई है नहीं, और ही इज़ डूइंग वेल। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जी गलत कर रहा है या अच्छा कर रहा है। हर पार्टी कोई कुछ अच्छा करता है, कुछ गलती करता है। आप अगर वो पैरामीटर पर बिठाएंगे, फिर भी हम देखेंगे ये 70 साल में ये कांग्रेस गवर्नमेंट जाने के बाद पहला कोई सरकार आया है, कोई तो इनिशिएटिव ले रहा है, कोई तो काम ले रहा है। आप कोई भी गवर्नमेंट का डेटा ले लीजिए, हमें लगता है कि मोदी जी इज़ द बेस्ट पर्सन। कोई ऐसी बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को आप कैमरे के माध्यम से बोलना चाहें, वहाँ की सरकार को कुछ कहना चाहें? कुछ लाभ नहीं है। सब कहते हैं, वो सुनते ही नहीं है। वो जो सोचते समझते वही सत्य है। दिक्कत है वो अगर सुन लेता हमारे बात, हमारे युवाओं के बात तो हो जाता, लेकिन ममता बनर्जी सुनना नहीं चाहते। वो सिर्फ अपने और अपने वही चेले चमुंडे जिन लोगों को कुछ नहीं पता उन लोगों को ही सुनना चाहते हैं, ना छात्रों को सुनना चाहते हैं ना कुछ। अगर ममता बनर्जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी देख लीजिएगा, आपका ही प्रेस में वो आया था, कोई बच्चा कुछ कह दिया था ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी इतना ऑफेंड हो गया, उसको माओइस्ट नक्सलिस्ट कह के वही से कैमरा के सामने से ही चला गया उठ के। अगर ये लाइव टेलीकास्ट में वो चला गया है
पहुंच गया पश्चिम बंगाल की सरकार तक, ममता बनर्जी तक, तो क्या ममता बनर्जी सुनेगा, बस हो जाएगा। नहीं तो मेरे खिलाफ 2-4 केस कर देगा, मेरा नाम पता लगा के, मेरा घर पता लगा के, मेरा पिताजी भैया को सब जेल में भर देगा। यही तो वहाँ पे होता है। आप कुछ कह ही नहीं सकते। तानाशाही कहाँ है, बंगाल पे जाके देखना चाहिए। ये जो बाहर सब कहते हैं ना तानाशाही तानाशाही, बंगाल पे जाके देखिए तानाशाही किसे कहा जाता है।